तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। और ये कि अम्मार से बेहतरीन शख्स मेरी जिंदगी में आ चुका है। माया आपसे शादी नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तुम कौन? मैं सलमान की बीवी बात कर रही हूँ। मुझे अम्मार से शादी करने पर कोई एतराज नहीं। ये कपड़े पहन के जा रही हो? क्यों, ठीक नहीं है क्या? मेरा होने वाला ससुराल है, रोब आना चाहिए उन पर, और फिर पहली दफा जा रही हो। जरा तो अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए थे ना। मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी, तो बड़े अब्बा का हुक्म है इसलिए जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, अरे अब्बा तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। देखो सही से घर का जायजा लेके आना, मोहल्ला तो ऐसा ही है, खुदा करे कि घर अच्छा हो। वैसे भी मुझे कौन से रहना है वहां ज्यादा दिन। क्या मतलब वहां नहीं रहना? इरादा क्या है तुम्हारा माया? अम्मार को अपना घर शिफ्ट करना होगा किसी अच्छे से मॉडर्न इलाके में। चाहो तो उसको कह के आना। माफ कर दो मुझे माया, तुम्हें जो कहना है ना उससे खुद कहना। नंबर है ना तुम्हारे पास उसका? उसने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें क्यों की उससे। तुमने तो आंख मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा मुझे। ओफो, तुम तो हद करती हो फरिया। कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ती हो। पुरानी बात होगी, भूल जाओ। अम्मार जो सोचता है जैसा सोचता है, हमें क्या। तुम बस मेरा काम करके आना। अब खड़ी भी क्या हो, अब जाओ जल्दी चेंज करके आओ। चलो फरीहा जल्दी कर लो बेटा, देर हो रही है हमें। बड़े अब्बा मेरे सर में बहुत दर्द है, आज आप लोग चले जाएं प्लीज। अच्छा तो कोई टैबलेट दे देता हूँ ना, खा लो ठीक हो जाओगी। चलो ना, वहां जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल है भाई। अब चलो भी, वापस भी आना है, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। चलो आओ। जी चलें। हाँ चलो चलो चले। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। आइए। हाय। तशरीफ रखिए। जी बेटा। बैठिए भाई साहब। जी शुक्रिया जी। एक्सक्यूज मी। हाँ अम्मार साहब, माया बात कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ सारा काम खैरियत से अंजाम पाए और माया बेटी हमारे छोटे से घर में दुल्हन बनकर आ जाए। इंशाल्लाह। से ये आपका घर खासा पुराना सा लग रहा है, छोटा भी लग रहा है। आप घर क्यों नहीं बदल लेती? कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी अम्मार और मेरे लिए तो ये घर बहुत बड़ा है। पुराना मोहल्ला है, सब जाने पहचाने लोग हैं, आते जाते रहते हैं, ख्याल रखते हैं, कभी तनाई का एहसास नहीं होता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मुझे तो आपका घर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाई साहब। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह माया इस घर में खुशबख्ती बनकर आएगी। तो क्यों ना फिर आज हम फरीहा बेटी के हाथ की चाय पिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। अरे नहीं नहीं, मुलाजमा बना नहीं नहीं, बहुत अच्छी चाय बनाती है, और फिर अपना ही तो घर है। अच्छा बेटा, वो किचन सामने है। जी नानी, मैं देख लेती हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है फरिया।
अरे आपने क्यों तकलीफ की? चाय बन जाती। नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे अच्छा लग रहा है। लगता है दूसरों के काम में दखल देना काफी अच्छा लगता है आपको। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो जो कल मैंने आपसे बात आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इंसान को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। दूसरों की जिंदगियों के फैसले करने का उसको कोई हक नहीं। मैंने आपसे अपनी तरफ से कोई बात नहीं की थी। मैं जानती हूँ मेरी बात से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी और उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं आपसे। लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो आपकी और माया की भलाई के लिए कहा था। माया ने खुद मुझसे कहा था। माया से मेरी बात हो चुकी है, वो तो खुश है इस रिश्ते से। हाँ, वक्ती तौर पे सब कुछ अचानक हो जाने की वजह से वो थोड़ा सा परेशान थी बस। लेकिन आपने तो इसे कुछ और ही रंग देने की कोशिश की। क्यों किया आपने ऐसा? खैर, आपकी बहन आपसे कई ज्यादा समझदार और फराख दिल है। उसने आपकी तरफ से भी मुझसे माफी मांग ली है। ये मौजू खत्म हो चुका है। हम सबके लिए बेहतर है कि हम इसे भूल जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की बेतुकी बातें करने की तुम्हें जरूरत क्या थी। इस कदर शर्मिंदगी हुई है मुझे अम्मार की नानी के सामने। मैंने क्या गलत कहा है इनसे? जो कहा अपनी बेटी की भलाई के लिए कहा। लड़के वालों से शादी से पहले जो भी चीज होती है ना, वो मनमानी मुमकिन होती है, लेकिन शादी के बाद तो वो हाथ ही नहीं आते। बिल्कुल फजूल सी बात है ये। हम बेटी की शादी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता उसका सौदा नहीं कर रहे कि हम ये नोटिस करते फिरें हमारे हाथ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और ये घर छोटा बड़ा ये बात करने की क्या जरूरत थी? अच्छा भला घर तो है उनका। आपको लगता होगा, मुझे नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी माया किसी बड़े घर में शादी होकर जाए, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है। बड़ा घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। और अच्छा खासा घर है उनका। अच्छे खाते पीते लोग हैं वो। बरसों से उनका एक बेटा बाहर कमा रहा है। अगर अपना घर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आपने तो बात ही नहीं करने दी मुझे। अगर माया के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर उसने भी तो आपकी बात मानी है ना। माया के लिए इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। तुम एक बार उसकी शादी तो यहां होने दो। तुमने तो मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा माया। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई है ना, और मैं उसकी किसी भी एक बात का जवाब भी नहीं दे सकी। आज तक किसी ने भी मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की है। तुम बेकार में ही टची हो रही हो फरिया, और जाहिर है मुझे कुछ ना कुछ तो कहना ही था उससे। और कौन सी गलत बात कर दी है मैंने उससे? अब अगर तुम इतनी जल्दबाजी नहीं करती तो ये नौबत ही नहीं आती। चलो छोड़ो, बात खत्म। बात तुम्हारे लिए खत्म हो गई होगी। मुझे तो सारी जिंदगी उसके सामने मुजरिमों की तरह एक कटहरे में खड़ा होना होगा। पता नहीं क्या सोचता होगा वो कि मैं क्यों ये चाह रही हूँ कि तुम दोनों की शादी ना हो सके। अब तुम मेरा मूड मत खराब करो। एक तो तुम लोगों के इसरार पे मैं राजी हुई हूँ, ऊपर से ये। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? हमारे इसरार पर राजी हुई? किसी के इसरार पर राजी होने वाली तुम हो नहीं। तुमने जो भी फैसला किया है वो खुद किया है अपनी मर्जी से, और वो भी अचानक। किया नहीं, करना पड़ा। वरना मार कौन सा मेरे मेयार के मुताबिक है। बस ठीक है। अच्छा, और वो जो मेयार पर उतरता था वो कहाँ चला गया? चलो एटलीस्ट यही बता दो फिर। ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी कि तुमसे एक राज शेयर कर लूं। तौबा है मेरी कि आइंदा तुमसे कोई भी बात शेयर करूं मैं। आइंदा मैं भी हमेशा ये याद रखूंगी कि तुमसे हमदर्दी करना कितना महंगा पड़ता है। फरिया, फरिया, अब इतनी सारी बातें पूछनी थी इससे, खामखा गुस्सा हो जाती है। पिलाने की। सलाम। तुम्हारे बड़े अब्बा का भी ना कुछ समझ में नहीं आता मुझे।
क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी की तारीख तय करने की? 1000 काम होते हैं करने के लिए, लेकिन बस उन्होंने तो कह दिया जल्दी करनी है तो करनी है। आप क्यों परेशान हो रही हैं बड़ी अम्मी? आजकल तो बाजार में सब कुछ तैयार मिल जाता है, सिर्फ जाकर सिलेक्ट ही करना है ना, वो हम कर लेंगे। हाथ में खुला पैसा भी तो होना चाहिए। चीजों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। खैर मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, जेवर भी बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी तो 100 खर्चे होते हैं, वो कहाँ से होंगे? वो बड़ी अम्मी, मैंने राना के साथ 2 कमेटियां डाली थी 3 लाख की। मैं उससे कहती हूँ थोड़ा जल्दी जमा करके दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अब मैंने भी मोहल्ले में एक कमेटी डाली है, मैं उनसे बात कर लूंगी। और मैंने जिस कोचिंग सेंटर में पिछले महीने पढ़ाया था ना, वहाँ भी कुछ पैसे निकलते हैं, वो भी मिल जाएंगे। ठीक कह रही हो। अब मिल मिला के इतने तो पैसे हो जाएंगे ना कि ऊपर के खर्चे निमट जाए हमारे। जी। सलमान की 12 मिस्ड कॉल्स। क्यों कर रहा है आखिर बार बार फोन? बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी। मेरी अक्ल को भी क्या हो गया था? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शुक्र है कि तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, वरना मुझे लगा कि मुझे बकायदा आके आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुमसे ऐसी किसी बात की कोई तवक्को नहीं है मुझे, और वैसे भी तुमसे क्या लड़ना, अब कुछ दिन की मेहमान हो यहाँ। ये तो है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। रात को मौका नहीं मिला और बस यही टाइम है। अब क्या हो गया? मैंने अम्मार के कान में ये बात डाल दी है कि भाई मैं तो छोटे से घर में रहने नहीं वाली, मुझे चाहिए एक नया और बड़ा घर। माया, ये भी कोई करने की बात थी क्या? तो इसमें गलत क्या है? नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, क्या मेरे लिए वो इतना भी नहीं कर सकता? अगर प्यार करता है, शादी करनी है तो बस छोटे घर में नहीं जाऊंगी, बड़े में जाऊंगी। आप ऐसे तो नहीं करें ना नानी, इस तरह तो आप अपनी ही तबीयत खराब कर लेंगी। अब वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बेटा मैं सारी रात जागती रही हूँ, करवटें बदल बदल के सुबह की है मैंने। मेरा तो सोच के ही दिल डूबा जा रहा है, और तुम कह रहे हो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश तो है, और उसकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा ही तो फर्ज है। बेटा ये छोटी सी ख्वाहिश नहीं है, घर बदलना मजाक नहीं है, और ये सब इतना आसान नहीं होता। नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है, उसकी चाहत होती है कि वो जिस घर में जाए वो घर बड़ा हो, उसका कमरा अच्छा सा हो। माया बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी भोली है, बहुत जल्दी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ये माया और उसकी माँ का रवैया ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। भला बताओ, 2 दिन हुए रिश्ता हुए, इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें शुरू कर दी। मुझे तो ये माँ बेटी की मिली भगत लगती है। धनी ऑफिस का भी टाइम हो गया, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में बात करते हैं। बेटा वो तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने राना को बुलाया मशवरे के लिए, कह रही थी शाम को आऊंगी। आपने उसको ये घर वाली बात बता दी? हाँ तो और क्या। नहीं चले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आता हूँ।
कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो अमार से घर के बारे में कह दिया। तुम्हारे अब्बा से तो कोई बात होती ही नहीं है। वो इस बात को समझते ही नहीं है कि औलाद की खुशी और तहफ्फुज के लिए सब कुछ करना चाहिए, जरूरी है। वैसे ये बताओ कि जवाब क्या दिया उसने? मुझे यकीन है कि पूरा तो करेगा। अपनी खुशकिस्मती पे काफी खुश है। अरे क्यों ना हो, इतनी खूबसूरत लड़की उसे कहाँ मिलेगी? नसीब खुल गए अमार के। वैसे मेरी बेटी लाखों में एक है और शहजादी जैसी खूबसूरत भी। अब बस भी करे अम्मा, शहजादियों के मुझ जैसे नसीब कहाँ होते हैं। और ये सब क्या है? अपनी शादी के जमाने के जेवर जमा करके रखें, कुछ तो नया बना लेना था आपने। कौन कौन पहनता है ये सब इस जमाने में? गुंजाइशी कब थी? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा की कम आमदनी में गुजारा किया है मैंने। वो जो जेवर मैके और जहेज से मिला बस वो ही मिला। एक अंगूठी बनाना भी नसीब नहीं हुई मुझे, हसरत ही रह गई बस। फरिया के अम्मी के जेवर भी तो हैं आपके पास, पहले देखे थे मैंने। काफी सारे भी हैं और खूबसूरत भी। फरिया की माँ इकलौती थी, सब कुछ उसे ही मिला। अब जाहिर सी बात है कि उसकी माँ का जेवर फरिया को ही मिलेगा ना। तो क्या करेगी वो इतने सारे जेवरों का? कौन सी उसकी कल शादी हो रही है और जब होगी तो देख लेंगे। उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं आया। अच्छा सुने, जाए जरा लाएं तो। जाए लाएं। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। हमारे साहब को मकान जो दिखाया है आपको पसंद आया है? नहीं, घर तो बहुत अच्छा है। 2,50,000 रुपये रेंट है, 6 मंथ डिपॉजिट है, 6 मंथ रेंट एडवांस है। आप जब कहेंगे मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपकी मीटिंग ऑनर से करा दूंगा। वाओ कितना खूबसूरत है ये। अल्लाह, ये तो बस मेरा हुआ। इसको अलग कर दे मेरे लिए, मैं कह रही हूँ ये हो गया मेरा। माया मुझे कुछ सोचने तो दो, कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। अब इतनी बड़ी बात मैं तुम्हारे अब्बा से तो नहीं छुपा सकती। और वैसे भी फरिया को अपनी माँ के जेवर के बारे में सब कुछ मालूम है, जानती है वो। आप तो बस खामखा डरी रहती हैं हमेशा। जिंदगी गुजर गई आपकी इस तरह। सारी उम्र आपने फरिया को खिलाया पिलाया, खर्चा उठाया, क्या नहीं किया? तो फिर इतना तो हक बनता है हमारा। कुछ करती हूँ, सोचने दो मुझे। परेशानी में डाल दिया। अच्छा ये दिखाओ मुझे। कैसा लग रहा है? दो चार दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन फरिया तो मेरी बात पर जरूर गौर करना। इतनी सारी रकम बार बार इकट्ठी नहीं होती है। यही तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि पैसों का इंतजाम वक्त पर हो गया। तुम्हें पता है ना, माया की शादी पर बहुत पैसों की जरूरत होगी। और तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। काम करो, कुछ पैसे अपनी शादी के लिए बचा कर रख लो। अभी भी तो काम ही आ रहे हैं ना राना। वैसे भी बड़े अब्बा पर बहुत प्रेशर है, मैं नहीं चाहती कि उनको कोई भी परेशानी हो। अच्छा बाबा, तुम्हें जैसा ठीक लगेगा ना तुम वैसा करो, लेकिन माया से घर के इश्यू पर जरूर बात कर लेना, उसे बताना। राना प्लीज, मैं इस मामले में पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। अब मजीद मैं किसी बात में कोई दखल नहीं दूंगी। चलो घर भी आ गया, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। लगता है मेरे लिए ही रखा था। क्यों अम्मी? हाँ रख दो अभी से, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतनी जल्दी क्या है माया? रखो इसे, इससे पहले कि फरिया आ जाए। माया, बड़ी अम्मी माया कहाँ है? शायद बड़ी अम्मी के कमरे में होंगे।
अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। आज गेट खुला रह गया था क्या? कोई ये मेरी अम्मी का है ना? हाँ हाँ, वो मैंने ना जरा जेवर ठीक करने के लिए अलमारी से बाहर निकाले थे और ये बेवकूफ लड़की पहनकर खड़ी हो गई। माया, जेवर दे दो, मैं रख दूं। नहीं बड़ी अम्मी, रहने दें। कितना खूबसूरत लग रहा है माया पर। ये अम्मी पर भी इतना ही खूबसूरत लगता था। बहुत खास मौकों पर पहना करती थी वो, मुझे सब याद है। बहुत पसंद था ना उन्हें ये बड़ी अम्मी। तुम ये सेट मुझे दे दो फरिया, मेरी शादी का तोहफा समझ के। बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर चाची की कोई निशानी मेरे पास भी होनी चाहिए। क्या हुआ, चुप क्यों हो? देना नहीं चाहती? यही बात है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो अपने पास। वैसे भी अम्मी की कोई भी चीज मेरे पास हो या तुम्हारे पास, एक ही बात है। मैं आती हूँ। कहा था ना मैंने, कहा था ना मैंने। मैंने प्रोविडेंट फंड से पैसे लेने के लिए दरखास्त दी है, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। बहुत उम्मीद दिलाई है सबने। शादी कोई खेल नहीं है सिराज साहब। लाखों रुपया तो शादी के तकरीबात में लग जाता है, और फिर खानदान वाले, मिलने वाले, और क्या खबर बारात में 1000 लोग आ जाएं। अरे क्यों भाई, 1000 लोग क्यों हो जाएंगे? बिला वजह अखराजात क्यों बढ़ाने? बस जो करीबी रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन्हें इनवाइट करेंगे। और अम्मार की नानी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत समझदार खातून है वो। बारात में ज्यादा लोग नहीं लेके आएंगे। ये लीजिए बड़े पापा। जीती रहो बेटा। बड़ी अम्मी रख दो जी। से मैं एक बात बता रही हूँ आपको, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। मेरी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, सुन ले आप। इंशाल्लाह किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी बड़ी अम्मी। बल्कि मैंने तो सोच लिया है, माया की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे हम लोग। 1 महीने पहले से ढोलकी रखेंगे। तुम्हारे बड़े अब्बा के पास इतने फालतू पैसे नहीं है, अभी सुन तो चुकी हो, फिर क्यों दिल जला रही हो मेरा? अरे मेरी बच्ची इतनी मामूली और गरीब रिश्ते पर राजी हो गई। इस बात की तो किसी को कदर ही नहीं है इस घर में, बस पैसों की पड़ी हुई है। तुम नहीं समझोगी, तुम समझ ही नहीं सकती। मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश। बड़े अब्बा, अरे बेटा, जो जी में आएगा करना, मैं कोई मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। अब इसकी तो आदत है, खामखा बरसती रहती है ये। अच्छा बड़ी अम्मी, अब आप तो मूड ना खराब करें ना। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, वो तुमने उस स्कूल में कमेटी की बात कर ली? दोनों एक साथ मिल जाएंगी ना? जी जी, मैंने बोल दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा सुनो, इन पैसों का ना सिराज साहब से कोई जिक्र मत करना। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? जी। ओ फलाना, तुम सोच नहीं सकती यार, बल्कि तुम क्या, कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं कितना खुश हूं। माया ने मुझे कबूल करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया राना। तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की होगी। अगर वो इस रिश्ते से इनकार कर देती तो मेरा क्या होता? हाँ भाई ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो रिश्ते की शुरुआत में तुम पर इस तरह प्रेशराइज करे।
हद होती है वैसे। किसने कहा है तुम्हें कि वो मुझे प्रेशराइज कर रही है? कोई प्रेशराइज नहीं किया। अरे ये तो उसकी ख्वाहिश है जिसका सिर्फ उसने इजहार किया बस, और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना ये मेरा ही तो फर्ज है। हाँ हाँ भाई ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वो करो। फरिया ही ठीक थी जो उसने माया को समझाने से इनकार कर दिया। बस एक मैं ही थी जो तुम पर भरोसा करती थी और तुम्हें समझाने चली आई। ये फरिया, इसका नाम आज के बाद मेरे सामने मत लेना। ये सारा प्रॉब्लम उसी की वजह से हुआ है। वो तो एंड वक्त पे अगर माया मुझे कॉल नहीं करती तो मैं तो यही समझता रहता ना कि माया ने मना किया। ये सब किया जरा फरिया का। मार, ये क्या हो गया है? तुम फरिया को गलत समझ रहे हो। वो ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि माया ने ऐसा कहने के लिए उसको खुद कहा था। जानता था मैं तुम कभी फरिया के अगेंस्ट नहीं जाओगी। ऑब्वियसली वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम क्यों उसके बारे में कुछ बुरा बोलो। लेकिन प्लीज माया से मेरी शादी हो रही है और उसके बारे में मेरे सामने कोई बुराई मत करो, समझी? इस टॉपिक को छोड़ दो तुम। लेकिन अम्मा मेरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा ख्याल नानी का कर लेना। तुम दोनों भाइयों के अलावा उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। एक एक अब्रॉड जाकर बैठ गए और यहाँ तुम हो के। राना, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरे लिए बहनों की तरह हो। प्लीज मुझे माफ कर दो और इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज। अम्मा ऐसा करो, तुम मुझे माफ कर दो और तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। हाँ ठीक है, जाओ कर लूंगा मैं वो। फरिया की तारीफ, हर वक्त फरिया की तारीफ। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, तभी मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो, लेकिन मैं बहुत जल्द आ रहा हूं माया तुम्हारे पास। मुझे सलमान की एक बात भी नहीं सुननी चाहिए, बल्कि वो सामने आ जाए तब भी इसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखना चाहिए। वो बेईमान और झूठा इंसान है। उसने अपनी बीवी की मौजूदगी मुझसे छुपा ली। क्या खबर, बच्चे भी हो, ये कोई मामूली बात नहीं है, मगर वो इतना ढीठ है कि शायद उसे एहसास ही नहीं। मुझे अमार के बारे में सोचना चाहिए, मगर अमार पता नहीं है सही फैसला है भी या नहीं। कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। क्या करूं? कहां से आया है ये सब कुछ? मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। अब कर लिया ना, आप तो शुक्र करें कि सब अच्छी तरह से हो गया। आपको तो फख्र होना चाहिए कि हम अपनी बेटी को इतना जहेज देने के काबिल हुए हैं। खानदान में बहुत शोहरत हो रही है हमारी, आज तक किसी लड़की को इतना जहेज नहीं मिला। खानदान में भी जो वाहवाह हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है। जब तुम सबको बारी बारी फोन करके पूरी तफसील बताओगी तो ये तो होगा। क्यों नहीं बताऊं? बताइए ना मुझे, क्यों नहीं बताऊं? लोग तो यही समझ रहे थे ना कि स्कूल टीचर की बेटी है, क्या देंगे जहेज में ये लोग। हर एक माया का रिश्ता देने से कतराता था। अब देखें सबको एहसास हो रहा है। माशाल्लाह माया को सब कुछ ही तो दे दिया हमने, अब हाथ मलकर बैठे हुए सारे लोग। अरे तो यही तो पूछ रहा हूं कि कहां से आया ये सब कुछ? कर्जा वर्जा तो नहीं लिया किसी से? और अगर तुमने ये कहा कि तुमने लाखों रुपए बचा के रखे हुए थे, इस पे मैं यकीन करने वाला नहीं हूं।
बड़ी अम्मी, मैं माया के कमरे में ये सामान सारा रख कर आती हूँ। बस कर दो भाई, बस कर दो। सब कुछ मुंह पे चढ़ रहा है। घर में और कमरे नहीं है? इतना बड़ा स्टोर रूम है, लेके जाओ ये सब कुछ, वहां रखो। मैडम, पूरा स्टोर आपके सामान से भर चुका है। थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा घर जाने। तभी तो अम्मार से मैंने बड़े घर का कहा था। वहां छोटे से घर में कहां समाएगा मेरा इतना सारा सामान। लेकिन उनकी नानी लेने दे तब ना, कभी कोई इशू तो कभी कोई इशू, और जब कुछ नहीं तो मैडम की तबीयत खराब हो जाती है। माया, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते, और नानी तो सबसे इतनी मोहब्बत करती हैं। लो, आ गई तुम्हारी नानी के नवासे की कॉल। मुझे लगता है इस आदमी को ऑफिस वालों ने निकाल दिया है। जब देखो फोन उठा के कॉल करता रहता है। बेजार आ गई हूं मैं इससे। ये लो, रखो तो। इतने फोन्स तुम्हें इसलिए करता है वो क्योंकि मोहब्बत करता है तुमसे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना ख्याल है उसे तुम्हारा। ऐसी चीप हरकतों पे वो लड़कियां खुश होती हैं जिनको कभी कोई रिश्ता ना आया हो, या फिर किसी ने बेचारियों को कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। मुझे सारी चीजों से खुशी नहीं मिलती। ऐसी बेवकूफ लड़कियां मैंने बड़ी देखी है यूनिवर्सिटी में। कह दो कि मैं सो रही हूं। माया, तुम्हें उसे जो भी कहना है ना, तुम खुद कहो। मेरी तो वैसे भी किसी बात का वो उम्र भर एतबार नहीं करेगा। जब सामना होता है तो ऐसे खा जाने वाली नजरों से देखता है मुझे। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी, बहुत कम आऊंगी। उफ हो, इतनी पुरानी बात को लेके बैठी हो। ऐसी भी तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई? हद करती हो तुम भी। मेरे ख्याल से तुम अपना फोन रिसीव कर लो। मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया सिराज साहब, आप फिक्र मत करें, इतना सा भी कर्जा नहीं लिया मैंने। पक्की बात है ना कि तुमने अपना ही जेवर बेचा है? फरिया की अम्मी का जेवर भी तुम्हारे पास ही रखा है। उसको बेचने के बारे में मत सोचना। यतीम का माल है और अल्लाह ताला की तरफ से यतीम के माल पर बहुत सख्त और वाज़ेह अहकामात हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी सिराज साहब, और फरिया यतीम क्यों होने लगी? फरिया भी हमारी बेटी है। मैंने फरिया और माया में कभी कोई फर्क नहीं किया। अब फरिया का वक्त आएगा ना, मैं वही सब कुछ करूंगी जो मैंने माया के लिए किया है, देख लीजिएगा आप। अल्लाह करे कि तुम्हें ये सब याद रहे तो तुम ऐसा ही करो। लेकिन मैं तो आज भी यही कहूंगा, जो कुछ तुम अब भी कर रही हो, मैं तो इसे फजूल खर्ची समझता हूँ। ऐसी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ढंग से ना कभी खुश मत होने दीजिएगा आप। सबकी शादियां इसी तरह से होती हैं सिराज साहब, लोग खुश होते हैं खर्च करके, लेकिन आप तो बस। तुम खुश हो जाओ भाई। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। तुम जानती हो माया, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहता हूं मैं। तुम्हारे घर भी आता हूं ना, तो इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारी एक झलक दिख जाए बस। कभी कभी तो वो उम्मीद भी पूरी नहीं होती। मुझे अच्छा नहीं लगता मार, और हमारे घर का माहौल भी इतना मॉडर्न नहीं है। ओह अच्छा, इसका मतलब कि तुम शर्माती हो। मैं समझता था शायद। खैर छोड़ो। आप क्या समझते थे? यही कि शायद तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। एक्चुअली फरिया ने कंफ्यूजन ही ऐसा डाला था ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो बात तो खत्म हो गई थी ना। तुम जानती हो मैं, जब से हमारी बात पक्की हुई है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ख्यालों में तुमसे बातें करता हूँ।
और जब ये पहाड़ से दिन खत्म होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ये फासला है। अमान कोई दरवाजे पे है, मैं बाद में बात करती हूँ। जान छुटी। जी किससे मिलना है आपको? माया से मिलना है मुझे। उसे जाके कहिए कि सलमान आया है। सलमान? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन माया मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप उसे जाके कह दें। माया घर पर नहीं है। कब तक आएगी वो? कुछ पता नहीं है, बता कर नहीं गई वो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। उसे कहिएगा कि वो मेरा इंतजार करे। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।